और चलिए अब बात करेंगे जयपुर में नगर निगम के एकीकरण की। दरअसल जयपुर में निगम का एकीकरण का मामला आपको बता रहे हैं। नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर आज से एक हो गए हैं। नगर निगम ग्रेटर का ही मुख्यालय रहेगा जयपुर निगम का मुख्यालय। नगर निगम ग्रेटर के नाम में से ग्रेटर को हटाया गया है। आज से संभागीय आयुक्त संभालेंगे निगम में प्रशासक की जिम्मेदारी। तो अब एक ही निगम रहेगा, दो निगम नहीं रहेंगे। एक प्रदेश एक निगम, एक शहर एक निगम। और आप देखिए कि नगर निगम से ग्रेटर को हटा दिया गया है। अब नगर निगम जयपुर पूरा कार्यभार संभालेगा। नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर आज से एक हो गए हैं। नगर निगम ग्रेटर का ही जो मुख्यालय है वही नगर निगम का मुख्यालय रहेगा। तो पहले नगर निगम ग्रेटर था और नगर निगम हेरिटेज था, अब दोनों एक ही हो गए हैं। दो थे निगम, अब एक की बारी। अब दो नहीं, बस एक सरकार। ग्रेटर हेरिटेज नाम पुराने, अब नए ठिकाने। राजधानी जयपुर के लिए रविवार का दिन ऐतिहासिक रहा। ग्रेटर और हेरिटेज निगमों का कार्यकाल आज खत्म हो गया। अब इन दोनों को मिलाकर जयपुर को फिर से मिलेगा एकीकृत नगर निगम। राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक सोमवार यानी 10 नवंबर से एक शहर एक निगम की व्यवस्था लागू होगी। जयपुर ग्रेटर की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने कार्यकाल के आखिरी दिन निगम मुख्यालय में एक अहम बैठक बुलाई। बैठक में आयुक्त डॉक्टर गौरव सैनी, सभी अतिरिक्त आयुक्त, जोन उपायुक्त और अभियंता शामिल रहे। बैठक में वार्डवार विकास कार्यों की समीक्षा की गई और अफसरों को सख्त निर्देश दिए गए कि प्रशासनिक बदलाव के बीच जनहित के कार्य रुकने नहीं चाहिए। जयपुर में नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज का कार्यकाल समाप्त। सोमवार से एक शहर एक निगम व्यवस्था लागू होगी। मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर की अध्यक्षता में अंतिम बैठक, आयुक्त डॉक्टर गौरव सैनी सहित वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद। विकास कार्यों, शिविरों और लंबित प्रकरणों की समीक्षा होगी। राज्य के 6 नगर निगम का कार्यकाल पूरा हुआ। प्रशासक के रूप में संभागीय आयुक्त जिम्मेदारी लेंगे। नए चुनाव तक अधिकारी ही देखेंगे सभी कार्य। 113 निकायों का कार्यकाल जनवरी 2026 से पहले पूरा होगा। राज्य सरकार ने जयपुर के साथ साथ जोधपुर और कोटा के दोनों निगमों को भी खत्म करने का निर्णय लिया है। यानी कि अब 6 नगर निगमों का कार्यकाल पूरा हो गया है और इन सभी निगमों के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार संभागीय आयुक्तों को सौंप दिए जाएंगे। जब तक नए चुनाव नहीं होते, संभागीय आयुक्त ही निगमों के कामकाज का निस्तारण करेंगे। राज्य में फिलहाल 196 में से 113 नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अब इन निकायों की बागडोर भी प्रशासनिक अधिकारियों के पास रहेगी। नई व्यवस्था के तहत जयपुर को अब एकीकृत प्रशासनिक ढांचा मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे शहर के विकास कार्यों में तेजी आएगी, लेकिन विरोधी दल इसे राजनीतिक पुनर्संरचना बता रहे हैं। तो राजधानी में सोमवार से एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब जयपुर एक शहर एक निगम की राह पर आगे बढ़ेगा। अब देखना होगा कि प्रशासनिक बदलाव के बाद शहर का विकास कितना गति पकड़ पाता है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए नगर निगम ग्रेटर जयपुर, ये ग्रेटर हटा दिया गया है और हेरिटेज भी हटा दिया गया। अब जयपुर नगर निगम रहेगा। अब एक ही आपको नगर निगम दिखाई देगी। ये बीते दिनों की बात अब हो जाएगी। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज इस खबर पर हमारे साथ ग्राउंड रिपोर्ट से जुड़ चुके हैं। अरबाज, काफी दिनों से ये कयास लग रहे थे और अब जाकर ये पूरा हुआ। अब जयपुर नगर निगम, ना कोई ग्रेटर ना कोई हेरिटेज। जी बिल्कुल, एक शहर एक निगम की तर्ज पर जैसा कि बीजेपी ने शुरू से ही ऐलान किया था, आज ये काम कर दिया गया है और आज से जो है निगमों का एकीकरण होने के बाद में जयपुर में एक ही निगम होगा। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं और मर्जर के बाद की जो स्थिति है, इसमें जो जन सहायता केंद्र है यहाँ पर हम मौजूद हैं, क्योंकि निगमों के एकीकरण के साथ साथ जो बहुत सारी बुनियादी चीज़ें करनी थी वो होने में थोड़ा टाइम लगा, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जन सहायता केंद्र पर जो वेबसाइट है दोनों निगमों की, वो मर्जर होने की वजह से काम काफ़ी कुछ
ठप सा नजर आ रहा है और यहाँ पर जो विवाह प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, उनका काम रुक सा गया है। काफ़ी तादाद में यहाँ लोग आए हुए हैं अपने काम के लिए, लेकिन काउंटर पर लोग इस वजह से नहीं, क्योंकि विभाग जो है उसने आदेश दिया है कि दोनों ही निगमों की अब एक ही वेबसाइट होगी और दोनों का मर्जर करके काम एक साथ किया जाएगा। ऐसे में थोड़ा समय जो है निगमों की वेबसाइट के मर्जर में लग रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशान होना पड़ रहा है। यहाँ पर लोग आए हुए हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप, किस काम के लिए आए हैं? मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। कब से आए हैं? हो गए, 1 घंटा भर हो गया। क्या स्थिति है यहाँ पर? कुछ नहीं है, कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब ही नहीं देता। पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। हाँ, आप कहाँ से हैं भैया, किस काम के लिए आए? जन्म प्रमाण पत्र के लिए आए सर, बच्चे के। तो काउंटर पे लोग नहीं हैं? भाई नहीं, सब सीटें खाली पड़ी है, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते ये लोग। और आप कैसे आए मैम, किस काम के लिए आए? सर, मृत्यु प्रमाण पत्र खराब बना हुआ है, उसे सही करवाने के लिए आए। गलत बना था, उसे सही करवाना है। आप देख सकते हैं कि कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं एक, और वो लगातार लोगों को जवाब दे रहे हैं और पीछे से गार्ड वगैरह भी बुलाए गए हैं ताकि लोगों को मैंने। कब से आए भैया? आए हुए थे इसको लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो आप देखो कितनी भीड़ है। 2 घंटे हो गए, कोई भी है नहीं है, स्टाफ में मीटिंग हो रही है, ये हो रहा है। इसको और सरल प्रक्रिया करनी क्या चाहिए। क्या जवाब दे रहे हैं आप? सरल प्रक्रिया, इसको प्रक्रिया को और सरल बनाना चाहिए। जैसे कि इन्होंने ये फॉर्म भरवाते हैं, इस फॉर्म से मोबाइल में OTP आना चाहिए, वो OTP लेके आओ, एक काउंटर हो, वो OTP दीजिए, आपके सर्टिफिकेट आपको मिल जाएंगे। ऊपर जाके आप देखिए एक बार, आपको कितनी टाइम लगेगा। ये यूपी बिहार से आए हैं, इनका थोड़ा आज 5 दिन से बैठे हैं ये, इनका आज कर दो ना ये बड़ा काम भैया। बाल ना उतरे, मृत्यु का प्रमाण पत्र बनवाना। हाँ, नाम गलत हो गया। उत्तराखंड से। आप कहाँ से हैं? हम है ना यही जौहरी बाजार से हैं। हमारे बेटे का नाम गलत हो गया, जो सही कराने के लिए स्कूल से रोज फोन आ रहे हैं, नहीं तो निकाल देंगे स्कूल वाले। हमने RT का फॉर्म भरा था, इसलिए जरूरी है। अभी कोई जवाब मिल रहा है? लोग नहीं नहीं कह रहे हैं 3 दिन बाद आना, 3 दिन बाद आना। अब हमें तो 3 दिन पहले हो गया, अब 3-4 दिन बाद और फिर स्कूल वाले गुस्सा करेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में लोग हैं और काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर अभी बाहर आकर के जा चुके हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जो समय दिया हुआ होता है 20 या 21 दिन बाद का, उस तय समय सीमा पर उनका आना और उन चीज़ों को अपडेट कराना ज़रूरी होता है। वो काम अगर तय समय सीमा पर ना हो तो फिर बाद में समस्या होती है। आप देख सकते हैं कि निगमों का एकीकरण हुआ है, इसमें जो संभागीय आयुक्त हैं बतौर प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, वो आएंगे, अपना चार्ज लेंगे। लेकिन उससे पहले की स्थिति है, बाहर भी काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, क्योंकि प्रशासनिक बदलाव हुआ है लेकिन कामकाज ठप ना हो। कल ऐसी बात जो खुद निगम की महापौर हैं, जिनका कल अंतिम कार्य दिवस था, सौम्या गुर्जर ने सभी अधिकारियों से कहा था, लेकिन पहले दिन ही आप देख सकते हैं कि कामकाज को लेकर के जो स्थिति है थोड़ी वो अलग बदली हुई सी नजर आ रही है। ऐसे में निगमों के एकीकरण के साथ साथ ही जो प्रशासनिक स्तर पर कामकाज को मजबूत करने के लिए काफ़ी जो है कुछ करना पड़ेगा, ताकि जो समस्या है उसका समाधान किया जा सके और जो परेशानी है वो दूर की जा सके। वरना आप देख सकते हैं कि सभी लोग जो अपने रोज़मर्रा के बुनियादी काम हैं, जो कि जन सहायता केंद्र पर काफ़ी गति से होते थे, वो जो है रुकेंगे और उनसे लोगों को परेशानी होगी। और ऐसी ही आप देख सकते हैं कि लोगों की जो अपनी अपनी बातचीत है उसमें ये चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं। जी, लेकिन अरबाज, राज्य सरकार ने पहले ही, जैसा आपने बताया, कि संभागीय आयुक्त को प्रशासक के तौर पर नियुक्ति कर चुकी है, तो ये प्रॉब्लम अभी क्यों आ रही है? हाँ, ये मान सकते हैं कि कर्मचारियों, अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक ये ज़रूर असमंजस है कि काम कैसे होगा, मर्जर हो गया, एक हो गया है, बर्डन बढ़ेगा भी, ये भी हो सकता है। तो क्या उसी का एक रिजल्ट हम देख रहे हैं कि 3 दिन के समय दिया जा रहा है लेकिन कोई भी नहीं है स्टाफ में और फहरिस्त लाइन की लगी हुई है? जी अरबाज, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। 250 से 150 वार्ड हैं। वार्ड के अंदर किसको किस क्षेत्र में माना जाए, किस क्षेत्र में किसका एरिया होगा, क्योंकि अभी वर्तमान में जो पार्षद हैं वो अपने स्तर पर पुरानी व्यवस्था के हिसाब से काम कराने की उसमें है, लेकिन लोग जो हैं वो जो प्रशासनिक ढांचा है जो शहर का, उसके हिसाब से यहाँ काम के लिए पहुँच रहे हैं। लेकिन समस्या ये आ रही है कि वेबसाइट जो है वो भी अभी तक अलग अलग हैं, दोनों की, हेरिटेज की और ग्रेटर की। उनको एक करके एक ही यूनिक वेबसाइट बनाई जा रही है ताकि वहाँ पर ही पंजीकरण का और उससे जो काम है वो डिजिटल तरीके से किया जा सके। लेकिन वो अभी मर्जर पूरा नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है कि वो काम भी ठप हो गए जो रोजाना लोगों के हुआ करते थे आसानी से। ठीक है अरबाज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे।